गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड नमस्कार। मैं हूं शिवम सिंघल, एग्री ट्रेनर। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे एग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोस्पेक्टिंग की। अगर आप एग्री प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो हमारे प्रोस्पेक्ट्स कौन से होने चाहिए। आपको भी मालूम है कि प्रोस्पेक्टिंग की कोई लिमिट नहीं होती है, हम किसी भी व्यक्ति के साथ काम कर सकते हैं। बट कुछ तो ऐसे लोग होंगे जिनके ऊपर अगर हम काम करें तो हमारा जो एग्री के ऊपर बिजनेस है वो बहुत तेज़ी से बिल्ड हो सकता है, राइट। सो हम आज बात करेंगे बेस्ट एग्री प्रोस्पेक्ट्स की। और बेस्ट एग्री प्रोस्पेक्ट में 3 टाइप के प्रोस्पेक्ट आते हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। और नंबर 1 जो हमारे प्रोस्पेक्ट हैं वो है फार्मर्स। आपको भी मालूम है आपका जो एग्री का प्रोडक्ट है उसका अल्टीमेट यूज़र किसान है। सो पहला जो प्रोस्पेक्ट है वो तो फार्मर ही होंगे। उन फार्मर्स के साथ अगर हम काम करें, उनको समझाने में हम सक्सेसफुल हो पाते हैं कि उनको प्रोडक्ट यूज़ करने पे किस तरीके से फ़ायदा होगा, किस तरीके से उनकी क्रॉप की पैदावार बढ़ सकती है, किस तरीके से उनकी क्रॉप कीड़ों से बच सकती है या बीमारियों से बच सकती है। अगर आप किसान को ये चीज़ें समझाने में सक्सेसफुल हैं तो डेफिनेटली वो किसान आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता है। और अगर किसान अपने खेत में रिजल्ट पा रहा है तो आप यकीन मानिए कि जो आसपास के किसान होते हैं उस एरिया के, वो भी उस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ, जो रिजल्ट हमें नहीं मिल रहे हैं वो दूसरे किसान को मिल रहे हैं, तो वो कौन से प्रोडक्ट से मिल रहे हैं। सो वो भी उस प्रोडक्ट की तरफ में अट्रैक्ट होता है और आपके प्रोडक्ट के तक पहुंचता है। तो नंबर 1 इज़ फार्मर्स पे हमें ज़रूर काम करना है। नंबर 2 पे आता है एग्री प्रोफेशनल्स। एग्री प्रोफेशनल्स में वो लोग आते हैं जो लोग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं या तो जुड़े हुए थे या फिर आज भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में वो लोग आते हैं जैसे कि कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है किसी सीड कंपनी का, फर्टिलाइज़र कंपनी का, किसी पेस्टिसाइड कंपनी का, या फिर हो सकता है कोई व्यक्ति शॉप चलाता है एग्रीकल्चरल इनपुट्स की, हो सकता है कोई व्यक्ति आड़त है जो कि फसल को खरीदते हैं, एजेंट्स, दलाल, ठीक, बिजनेसमैन। फिर ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं सरकारी विभाग में काम करते थे एग्रीकल्चर के, ठीक, और हो सकता है कोई कृषि अधिकारी हो सकता है कोई सीनियर सिटीजन है एंड कृषि अधिकारी की पोस्ट से ऑलरेडी रिटायर हो चुका है। तो इन लोगों के साथ भी हम लोग बहुत अच्छा एग्रीकल्चर का बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। अब आप देखिए इनके साथ एडवांटेज क्या है। मान लीजिए मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने कभी खेती बाड़ी पे काम नहीं किया और मैं एग्री प्रोडक्ट्स के साथ काम करना चाहता हूँ। मैं किसी किसान के पास गया, मैंने उसको प्रोडक्ट के बारे में समझाया कि देखो भाई, ये मेरा प्रोडक्ट है, इतना इसका फ़ायदा है, इसको डालने से ये बीमारी हट जाएगी, पैदावार बढ़ जाएगी। मैंने सब कुछ बता दिया, किसान को समझ में भी आ गया। फिर भी उसके बावजूद भी क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे तो हम दोनों के बीच में एक ट्रस्ट का गैप है, एक गैप हमेशा रह जाता है जो कि विश्वास का गैप है। और उसी की जगह जब कोई एग्री प्रोफेशनल्स आते हैं, मान लीजिए कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव था किसी कंपनी का, वो उस एरिया में पहले से काम करता था और वही व्यक्ति आके अब आपके प्रोडक्ट को बता रहा है, तो वो जो एक गैप रह गया था विश्वास का, वो गैप भी खत्म हो गया। तो उसके कहने से, उसके समझाने से किसान समझता है, आपके प्रोडक्ट को परचेस करता है, यूज़ करता है और जगह पे प्रमोट करता है। सो इनके साथ एडवांटेज हमें मिला अगर हम प्रोफेशनल्स के साथ काम कर रहे हैं। नंबर 3 पे आते हैं ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसी संस्थाएं, ऐसे NGOs, ऐसी समितियां, पंचायत की संस्थाएं जो कि किसानों को सहायता करती हैं बीज खरीदने में, फर्टिलाइज़र या अदर इनपुट्स खरीदने में, फसल पकने के बाद उस फसल को बेचने में सहायता करते हैं। सो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को अगर आप टारगेट कर सकें, सपोज़ कोई आप उनके एडमिनिस्ट्रेशन में जाके समझाते हैं कि भाई हमारा ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, ये उसका फ़ायदा होता है एंड उसको यूज़ करने से आपके जो किसान हैं उनको पैदावार में भी फ़ायदा होगा, मिट्टी भी उनकी अच्छी रहेगी और उनको आमदनी में भी फ़ायदा होगा। ये चीज़ें अगर आप उस एडमिनिस्ट्रेशंस को समझा पाए तो आप सोच के देखिए दोस्तों, आप सोच के देखिए कि एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से आपका प्रोडक्ट हज़ारों किसानों तक जा सकता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे आप टारगेट कर सकते हैं। अब आप देखिए कि हम 3 टाइप के प्रोस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, फार्मर्स, प्रोफेशनल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो तीनों में हो सकता है किसी के लिए कोई आसान हो, किसी के लिए कोई टफ हो, वो डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। हो सकता है आप खुद ही किसान हैं तो आपके लिए किसानों के साथ काम करना आसान है, आप उनकी देसी भाषा जानते हैं, लोकल भाषा में बात कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। आप किसी संस्था से जुड़े हुए थे, आप ऑलरेडी उस संस्था के द्वारा अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लीडर्स को जानता हूं जो कि खुद भी NGO चलाते हैं और उस NGO के द्वारा ही अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और अच्छा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं एग्री पे। उसके बाद
हो सकता है कि आप कोई ऐसे प्रोफेशनल हैं जिसने कभी खेती बाड़ी पे काम नहीं किया है, आप कभी खेत में नहीं गए, तो ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो एग्री प्रोफेशनल्स पे काम करें, क्योंकि अगर वो एग्री प्रोफेशनल्स पे काम करेंगे तो उनके लिए बिजनेस बिल्ड करना ज़्यादा आसान होगा, बजाय कि वो एक एक किसान के पास जाएं गाँवों में। ठीक, हालांकि हमें सबको टारगेट करना है, बट किसको कौन सा प्रोस्पेक्ट ज़्यादा टारगेट करना है वो डिपेंड करता है आपका बैकग्राउंड क्या है। अब 3 टाइप के जो प्रोस्पेक्ट हैं, आप सोचिए कि इनमें से कोई टफ हो सकता है, कोई ईजी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं। मान लीजिए आप ऑर्गेनाइजेशंस के पास जा रहे हैं, अगर आप बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं तो रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती हैं। आप उनको एक एक चीज़ आप उनको समझानी पड़ेगी कि टेक्निकलिटी क्या है, उसका इंग्रेडिएंट क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट के बाद उसका बेनिफिट क्या है। सो पूरा रिटर्न ROI उनको समझाना पड़ेगा। ठीक, उसी के अलावा अगर आप किसान के साथ बात कर रहे हैं तो किसान को भी टेक्निकल की आज के टाइम में पूरी नॉलेज है, उनको भी टेक्निकल समझाना पड़ेगा, प्रोडक्ट का फ़ायदा समझाना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कॉम्प्लेक्स भी है और नाजुक भी है, इसमें हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हम उसमें तभी एंट्री करके सक्सेसफुल हो सकते हैं जब हम एटलीस्ट अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी रखें। तो जब भी आप एग्री के प्रोस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, इन 3 टाइप के प्रोस्पेक्ट्स पे काम करें, और काम तभी स्टार्ट करें जब आपके पास आपके प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होती है। सो अगेन मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, प्रोस्पेक्टिंग की कोई लिमिट नहीं होती है, आप किसी भी के भी साथ काम कर सकते हैं। बट अगर आप अच्छा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं एग्री के प्रोडक्ट्स पे, तो ये जो 3 टाइप के प्रोस्पेक्ट मैंने बताए, फार्मर्स, प्रोफेशनल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, इनके साथ आप मिलकर काम कीजिए। और जहाँ पे भी आपको लगता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अपनी कंपनी में कॉन्टैक्ट कीजिए, वो टेक्निकल डिटेल्स निकलवाइए और तब आप उनको अप्रोच कीजिए। सो आज के लिए मुझे लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।